नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आस्था, भक्ति और चमत्कारों से भरी राजस्थान की एक बहुत ही अनोखी कहानी की। एक ऐसी कहानी जहां भक्ति की पुकार इतनी सच्ची थी कि भगवान को खुद मीलों का सफर तय करके अपने भक्त तक आना पड़ा। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये हमारी आज की कहानी का सार है, उसका दिल है। ये बात करती हैं उस अंदर की खोज की, उस सफर की जो बाहर की दुनिया की चकाचौंध से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होता है। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक राजकुमार से। एक ऐसे भक्त राजकुमार जिनकी एक छोटी सी प्रार्थना, सिर्फ एक दिल से निकली हुई गुजारिश हमेशा के लिए अमर हो गई। तो सोचिए, वो राजकुमार जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। मन में अपार श्रद्धा है, लेकिन एक दुख भी है, एक कसक है कि उनके माता पिता जो देख नहीं सकते, वो कैसे इस तीर्थ का पुण्य पाएंगे। और बस वहीं उन्होंने दिल से आवाज लगाई, प्रभु, अगर मेरे माता पिता आप तक नहीं आ सकते तो क्या आप उन तक नहीं जा सकते? और कहते हैं ना, जहां भक्त का पहुंचना मुमकिन ना हो, वहां भगवान खुद पहुंच जाते हैं। तो जब भगवान ने उनकी सुन ली, तो बदले में राजकुमार के माता पिता ने भी अपनी तरफ से कुछ भेजा। और ये कोई मामूली भेंट नहीं थी। इसमें सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उससे भी कहीं ज्यादा कीमती था। पहली चीज थी गहनों से, सोने चांदी से लबालब भरा एक संदूक। ये उन्होंने मंदिर के सेवा कार्यों के लिए भेजा था, उनकी श्रद्धा का एक भौतिक प्रतीक। लेकिन दूसरी भेंट, उफ, वो सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। वो था एक मामूली सा दिखने वाला खत, एक चिट्ठी। पर उस चिट्ठी में उन्होंने अपने पूरे जीवन की भक्ति, अपना सारा प्रेम, अपनी अटूट आस्था, सब कुछ शब्दों में ढाल दिया था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये जो खजाना वापस जा रहा था, ये सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में इन भेंटों पर खतरा मंडराया, और यहीं से शुरू हुआ चमत्कारों का एक ऐसा सिलसिला जो हैरान कर देता है। हुआ ये कि रास्ते में दो चोरों की नजर इस संदूक पर पड़ गई। उन्हें लगा, वाह, क्या माल हाथ लगा है। पर उन्हें क्या पता था कि वो किससे पंगा ले रहे थे। पहली बार जैसे ही संदूक खोला, अंदर से सोने के सिक्के मेंढक बनकर फुदकने लगे और भाग गए। चोर हैरान, उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार संदूक में रखी फूलों की मालाएं फुफकारते हुए सांप बन गई। हद तो तब हो गई जब तीसरी कोशिश में पूरा का पूरा संदूक ही हवा में उठा और उनसे दूर उड़ गया। और आखिर में जब उनके हाथ वो चिट्ठी लगी और उन्होंने उसे फाड़ने की सोची, तो अचानक जादुई सोने के सिक्के बरसने लगे और उनका ध्यान पूरी तरह भटक गया। कमाल है ना? तो चोरों के साथ तो भगवान ने एक लीला रची, एक खेल खेला। लेकिन अब कहानी एक गंभीर मोड़ लेने वाली थी। अब बारी थी जगन्नाथ के एक और भक्त की, और उनकी परीक्षा इतनी आसान नहीं थी। अब कहानी का रुख मुड़ता है एक स्थानीय संत की तरफ। एक ऐसे संत जो देख नहीं सकते थे, अपनी सादगी और निस्वार्थ भक्ति में डूबे रहते थे। पर अचानक मंदिर के सेनापति ने उन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये संत अंधे होने का ढोंग कर रहे हैं और असल में मंदिर से चोरी करते हैं। कितना संगीन इल्जाम था ये। बात यही नहीं रुकी। मामला इतना बढ़ गया कि संत की सच्चाई परखने के लिए एक खौफनाक परीक्षा रखी गई। सेनापति एक जहरीला सांप ले आया और उसे संत के पास छोड़ दिया। उसका सोचना था कि अगर ये वाकई में अंधा नहीं है, तो सांप को देखकर अपनी जान बचाने के लिए जरूर भागेगा। और फिर सांप ने उन्हें डस लिया। लेकिन वो संत अपनी भक्ति में ऐसे डूबे थे कि उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो बिल्कुल शांत, अविचल बैठे रहे। और अब एक तरफ था जहर जो शरीर में फैल रहा था, और दूसरी तरफ थी उस संत की मौन भक्ति। ये कहानी का वो पल है जहां सब कुछ थमसा जाता है। सवाल ये था कि क्या उनकी ये खामोश आस्था, ये अटूट विश्वास इस जहर से लड़ने के लिए काफी होगा? और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी, तभी हुआ एक दिव्य चमत्कार। एक ऐसा चमत्कार जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अचानक महाभगवान जगन्नाथ का चरणामृत प्रकट हुआ, वो पवित्र जल। और जैसे ही संत ने उसे ग्रहण किया, उनके शरीर से जहर का असर पलक झपकते ही गायब हो गया। वो पूरी तरह से ठीक हो गए। ये उनकी बेगुनाही का, उनकी भक्ति की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था, जिसे कोई नहीं झुठला सकता था। ठीक होने के बाद संत ने एक पद गाया, प्रभु से एक मीठी सी शिकायत की, एक प्यारा सा उलाहना दिया। वो कहते हैं, देखो रे देखो ये नंद का लाला कैसी लीला करता है। पहले तो सोने के कटोरे में जल पिलाता है और फिर अपने ही लोगों से मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगवाता है। क्या अद्भुत रिश्ता है भक्त और भगवान का।
ये सब देखकर पूरा दरबार, वो सेनापति, सबके सब शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने किसी चोर पर नहीं, बल्कि एक सच्ची, निस्वार्थ और पवित्र आत्मा पर इतना बड़ा कलंक लगाया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो राजकुमार के माता पिता की तरह भव्य तीर्थ यात्राएं और सोने चांदी का दान है, या फिर उस नेत्रहीन संत की तरह वो खामोश विश्वास है जो हर परीक्षा, हर मुश्किल में भी डगमगाता नहीं? शायद ये कहानी यही बताती है कि भक्ति का सबसे बड़ा तीर्थ बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर